बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले पार्ट में मैंने आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री की जो वर्किंग है बाय फ्लो शीट डायग्राम के बारे में समझाया था। अगर स्टूडेंट आपको उसकी समझ आ गई है तो जो डायग्राम है उसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो जिस स्टूडेंट ने मेरा जो पहला पार्ट है अगर वो नहीं देखा वो पहले देख ले अच्छी तरह से एक दो बार, फिर जो दूसरा पार्ट है आपको उसकी अच्छी तरह से समझ आएगी। अब हम मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसको बाय डायग्राम की मदद से समझेंगे। हमारे पास सैंपल है, कोई भी सैंपल जिसके जो आइसोटोप है उनका एटॉमिक मास हमने मालूम करना है। लेकिन जो आपकी बुक है वहां पे नियोन का सैंपल लिया गया है। किसका? नियोन का। नियोन गैस की शक्ल में है। अगर सैंपल हमारे पास कौन सा होता, सॉलिड फॉर्म में होता, तो उस सॉलिड फॉर्म को हमने किसमें तब्दील करना था? गैस फॉर्म। लेकिन हमारे पास नियोन गैस फॉर्म में है, पहले ही एटम अलग अलग है। हम क्या करेंगे, ये जो नियोन गैस है इसको सेट करेंगे, दाखिल करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर में बहुत कम प्रेशर के साथ, बहुत कम प्रेशर के साथ। यानी कि अगर प्रेशर कम होगा ना तो एटमों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। एटमों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे ये गैस यहां से गुजरेगी तो गैस आयन में तब्दील हो जाएगी। किसमें? आयन में। कैसे? गैस कहां से गुजर रही है? आयोनाइजेशन चैम्बर में से। गैस कहां से गुजर रही है? जिसका प्रेशर बहुत ही कम है, आयोनाइजेशन चैम्बर में से गुजर रही है। ये जो चैम्बर है ये क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रॉन की बीम। क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रॉन की बीम। जब इलेक्ट्रॉन की बीम न्यूट्रल एटमों के साथ टकराएगी तो क्या होगा? वो जो न्यूट्रल एटम है वो आयन में तब्दील हो जाएंगे। किसमें? आयन में, पॉजिटिव आयन में। कैसे? फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, ये क्या? इलेक्ट्रॉन की बीम ऊपर से आ गई नीचे की तरफ। ये एटम किसका है? नियोन का। जो न्यूट्रल है, जो क्या है? न्यूट्रल, यानी कि जिसके ऊपर चार्ज क्या है? जीरो। जैसे इलेक्ट्रॉन की बीम इस एटम के ऊपर टकराएगी या इस एटम के साथ टकराएगी तो जो नियोन एटम है इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बीम किसके साथ टकरा रही है? नियोन के इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। जैसे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन नियोन के एटम को छोड़ देगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन नियोन एटम को छोड़ेगा तो नियोन एटम के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस। यानी कि ये क्या मान जाएगा? पिटाइन मान जाएगा। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, प्रोटॉन एक ज्यादा इसमें है और इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया है? पिटाइन बन गया है, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होने की वजह से। अब ये वाली आयन है, ये आगे मूव करेंगे किसमें से? आयरन ग्रिड में से। यानी कि आगे इसको लगाया गया है आयरन ग्रिड को। ये जाली है और इसके स्राव बहुत ही छोटे हैं। जैसे ये आयन इन स्रावों से गुजरेंगे
तो ये सलाह क्या करेंगे, आयन की स्पीड को तेज कर देंगे। एक ये इसका काम होगा। तेज क्यों करेंगे, क्योंकि इनका एरिया कम है। ये जो सलाह है इनका जो एरिया है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से आयन की स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और जाली क्यों लगाई है, जो न्यूट्रल एटम है, ये भी हो सकता है ना कि जो न्यूट्रल एटम है वो सारे के सारे आयन में तब्दील ना हो। तो जो आयन आपके पास आएंगे वही इधर से गुजरेंगे, न्यूट्रल एटम यहाँ से नहीं गुजरेंगे। अगर आगे न्यूट्रल एटम चले गए तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा, उसमें मसला आ जाएगा। हमने किसको आगे जाने देना है, सिर्फ आयन को, सिर्फ आयन को। और हमारी ये भी कोशिश है कि जो आयन है उसकी स्पीड तेज रहे, स्लो ना हो। यही वजह है कि हमने गैस का प्रेशर बहुत कम लिया था, गैस का प्रेशर बहुत कम रखा है कि जो आयन है उसकी स्पीड तेज ही रहे। अगर प्रेशर कम होगा तो एटम दूर दूर होंगे ना, एटम क्या होंगे, दूर दूर। फर्ज करेंगे एटम में ये आयनाइज हो गया है, ये क्या हो गया है, ये आयन में तब्दील हो गया है, तो ये इजीली फ्लो करेगा आगे को। क्यों, क्योंकि इस आयन के दूसरे एटम के साथ टकराने के चांस बहुत कम है, क्योंकि वो जो एटम है वो एक दूसरे से दूर दूर है, प्रेशर कम होने की वजह से, जिसकी वजह से ये आयन बहुत तेजी के साथ आगे को फ्लो करेगा। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो एटम करीब करीब होंगे, जिसकी वजह से ये वाला जो आयन है नियोन का, जब ये यानी कि इसके जो टकराने के चांस है दूसरे एटम के साथ वो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये भी हो सकता है ये जो आयन है इसकी एनर्जी कम हो जाए, और ये भी हो सकता है ये जो आयन है ये दोबारा न्यूट्रल एटम में तब्दील हो जाए। तो इससे बचने के लिए गैस का जो प्रेशर है वो हमने क्या रखा है, कम रखा है, कि एक आयन की जो स्पीड है वो तेज रहे और जो आयन है वो दोबारा न्यूट्रल एटम में तब्दील ना हो। आगे सिर्फ कौन सी चीज गई है, आयन। ये जाली है इसने न्यूट्रल एटम को पीछे रोक दिया है। अब आगे क्या लगाया है, एक्सीलरेटर। ये दो प्लेटों पर मुश्तमिल है, एक पॉजिटिव, एक को हम रखेंगे पॉजिटिव और दूसरे को हम क्या रखेंगे, नेगेटिव। ये जो एक्सीलरेटर है ये इसका भी काम क्या है, आयन की स्पीड को तेज करना। ये हो सकता है कि जो आयन यहाँ से आए हैं जाली से उसकी स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये क्या करेगा, उस आयन की स्पीड को तेज कर देगा। क्या करेगा, आयन की स्पीड को मजीद तेज कर देगा। कैसे करेगा, फर्ज करें ये आपके पास एटम है, ये क्या है, एटम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो सिंबल है, वो पॉजिटिव प्लेट से किस तरफ होती है, नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। आयन दरमियान में आ गया है या बीच में आ गया है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस आयन के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, किस तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ, सीधी लाइन में, जिसकी वजह से इस आयन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसके बाद क्या लगाया है, मैग्नेटिक सेपरेटर। इसका काम क्या है, ये जो आयन आ रही है किसके आयन है, नियोन सैंपल के, यानी कि जो नियोन है उसके आयन है। ये आयन को सेपरेट करेगा ये वाला, किस लिहाज से, किस बिना पर, मास टू चार्ज रेशो की बिना पर, किस बिना पर, मास टू चार्ज रेशो की बिना पर। जो आयन पीछे से आ रहे हैं उनका मास डिफरेंट है लेकिन चार्ज क्या सेम है। चार्ज क्यों सेम है, क्योंकि वो जो आयन है वो एक ही एटम के हैं, यानी नियोन के ही हैं। मास क्यों डिफरेंट है, क्योंकि नियोन के एसिटोम है और उनका मास डिफरेंट है। मास क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जो एसिटोम होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनका मास क्या है, एसिटोम का डिफरेंट है।
लेकिन चार्ज क्या है, सेम है। ये चार्ज हासिल करने के लिए हमने ये जो न्यूट्रल एटम है इसको आयन में तब्दील किया है, ये हासिल करने के लिए चार्ज, इस वजह से हमने न्यूट्रल एटम को आयन में तब्दील किया है, चार्ज में तब्दील किया है। अब आइसोटोप क्या होगी, सेपरेट हो गए हैं, और ये सेपरेट कैसे करेगा, सभी सर्कल की शक्ल में, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक सेपरेटर है ये क्या पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की शक्ल में, क्या पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में, सर्कल की शक्ल में। तो जैसे आयन इस सर्कल की रेंज में आएगा, जैसे आयन इस सर्कल की रेंज में आएगा तो वो भी घूमना शुरू कर देगा, और समी सर्कल के साथ किसके ऊपर गिरेगा, जाकर इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर। इलेक्ट्रोमीटर का काम क्या है, ये जो आयन फॉल कर रहे हैं इनकी तादाद को किसमें तब्दील करना, करंट में, किसमें तब्दील करना, करंट में, इलेक्ट्रोमीटर का काम। अगर करंट की तादाद बहुत कम है, कम की जो करंट है इसकी तादाद कम होने की वजह क्या है, इसकी एक तो वजह यह हो सकती है कि जो आयन इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल कर रहे हैं उसके ऊपर चार्ज बहुत ही कम हो सकता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा, लेकिन अगर चार्ज बहुत ही कम है तो करंट बहुत कम पैदा होगा। एक ये वजह है करंट का कम होने की वजह। दूसरी क्या वजह है कि ये भी हो सकता है कि आयन की तादाद बहुत कम हो, जिसकी वजह से करंट बहुत ही कम पैदा होगा। करंट की मकदार अगर कम है तो इस मकदार को ज़्यादा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या लगाया है आगे, एम्पलीफायर। इसका काम क्या है, करंट की कम तादाद को ज्यादा करना, और वो जो करंट है उसको किसमें भेजा जाएगा, रिकॉर्डर में। रिकॉर्डर क्या हो सकता है, कंप्यूटर, और ये वाला जो कंप्यूटर है, ये वाला जो रिकॉर्डर है ये हमें इस तरह के ग्राफ देगा, यानी कि ग्राफ हम बनाएंगे या जो हमारे पास ग्राफ आएगा कंप्यूटर में, रिकॉर्डर में, वो किसके दरमियान होगा, रिलेटिव अबंडेंस यानी मकदार आइसोटोप की और मास के लॉग होगा, किसके लॉग, मास, या फिर मास टू चार्ज रेशियो के। इस तरह का हमारे पास ग्राफ आया है। एक लाइन बहुत ही, यानी कि एक लाइन जो हमारे पास आई है उसकी हाइट बहुत ज्यादा आई है, और जो दूसरी लाइन में है उनकी हाइट ना उनके बराबर है, जिसकी हाइट हमारे पास ज्यादा आई है रिकॉर्डर में वो नियॉन 20 है, वो नियॉन 20 है, मतलब नियॉन 20 की जो परसेंटेज है इस सैंपल में, नियॉन गैस के सैंपल में वो ज्यादा है। ये जो लाइन की ज्यादा हाइट का क्या मतलब है कि जो नियॉन 20 है इसकी परसेंटेज नियॉन गैस में ज्यादा है। नियॉन 21 इसकी परसेंटेज बहुत ही कम है, देखो जो लाइन नीचे रह गई है बहुत कम ऊपर आई है, इसकी परसेंटेज क्या है, नियॉन गैस के सैंपल में 0.25, नियॉन 22 इसकी क्या परसेंटेज है, इसमें 8.82% परसेंटेज बता रहा है हमें नियॉन के आइसोटोप की, किसमें, नियॉन का जो नियॉन गैस है उसमें से। बाज़ का ऐसा भी होता है कि दो जो मुख्तलिफ किस्म के आइसोटोप होते हैं तो उनकी परसेंटेज बहुत ही करीब हो सकती है। जिस तरह फर्ज करें एक की परसेंटेज आई है 90, दूसरे की परसेंटेज 92% हो सकती है, 92%। तो जो पीक हमारे पास आएगी दूसरे की वो बहुत ही करीब आ जाएगी, यानी कि एक जो लाइन है वो किसकी परसेंटेज है, एक आइसोटोप की, दूसरी जो रेड लाइन है वो दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज है।
करीब करीब है, तो इन दोनों को समझना बहुत ही मुश्किल है, इन ग्राफ को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हमारी कोशिश क्या होगी कि इन लाइनों को सेपरेट किया जाए, जिस तरह ये वाली लाइन है, इस तरह ये लाइन इस लाइन से दूर है, ऐसे किया जाए। यानी कि हमारी अब क्या कोशिश होगी, ये जो लाइन है इनकी रेजोल्यूशन ज्यादा हो जाए, रेजोल्यूशन क्या है, दूर दूर हो जाए या वाज़ेह हमें नजर आए लाइनें, या इनके दरमियान जो फर्क है वो ज्यादा आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, इसकी मकदार, इसकी स्ट्रेंथ को हम क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे हम इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, कांस्टेंट, क्या कर देंगे, कांस्टेंट, फिक्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सेमी सर्कल का रेडियस ज्यादा हो जाएगा। ये देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा किया, रेडियस में क्या हो गया, ज्यादा, रेडियस में क्या हो गया है, ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा की हमने, रेडियस में क्या हो गया है, ज्यादा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने क्या रखा है, कांस्टेंट, इसको क्या रखा है, कांस्टेंट। बेशक ये एक दूसरे के ऊपर नीचे है, लेकिन ई इनका इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस इन दोनों का जो तल्लक है वो डायरेक्ट है। अब रेडियस क्या हो गया, ज्यादा हो गया है, जिससे हमारे पास रेजोल्यूशन ज्यादा आएगी। ये जो लाइन है ये दूर दूर हो जाएंगी। अब ये वाली रेड वाली लाइन है, ये हो सकता है जहां पे बन जाए इनके दूर हो जाएगी, आप समझना इनको बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो परसेंटेज आई है हमारे पास नियोन गैस के, नियोन आइसोटोप के सैंपल की, सॉरी नियोन के आइसोटोप की जो परसेंटेज हमारे पास आई है, हमें कैसे पता चला कि ये सही आई है, बिल्कुल एक्यूरेट आई है। ये भी हो सकता ना कि ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें कोई ना कोई एरर हो, अगर इसमें एरर है तो परसेंटेज जो हमारे पास आएगी वो सही नहीं होगी। अब हमने ये देखना है, यानी कि सैंपल को इसमें दाखिल करने से पहले हमने ये चेक करना है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, इसकी एरर को चेक करने के लिए हम कार्बन 12 का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन 12 का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग जानते हो जो कार्बन 12 है इसका हम इस्तेमाल करते हैं एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस शक्ल में स्टैंडर्ड रखते हैं, इसे क्या देते हैं, स्टैंडर्ड। हम जानते हैं इसकी परसेंटेज क्या है, तो जैसे हम गुजारेंगे कार्बन 12 को, तो अगर हमारे पास इसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 99% आ जाएगी, तो मतलब क्या हुआ, ये स्पेक्ट्रोमीटर सही है, इसमें एरर 0 है। अगर परसेंटेज हमारे पास सही ना आए तो इसमें एरर है, कहीं ना कहीं मसला है, तो हमने सबसे पहले उस मसले को दूर करना है। फिर हमने नियोन सैंपल, इनके कोई भी अननोन सैंपल हम नहीं जानते उसमें आइसोटोप की क्या क्या परसेंटेज है, इनका मास क्या है, फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे एरर दूर करने के बाद। ये लेक्चर है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आप लोगों ने क्या करना है, इसे फोकस करना है। लेक्चर को एक दो बार सुनना है, सुनने के बाद अपनी जो बुक है उसको रीड करना है, तो आपको वहाँ से इजीली समझ आ जाएगी। तो अगर किसी पॉइंट की आपको ना समझ आए तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और ये जो लेक्चर है इसे नोट कर दिए थे आप लोग रजिस्टर पे। आप क्या करें,
एक रजिस्टर प्राइम केमिस्ट्री का स्पेशल फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है, इस तरह के मैं जो भी लेक्चर आपको दूंगा वो नोट कर दिएगा यहाँ। तो इस तरह लेक्चर भी आपके पास रहेंगे नोट, और उसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी वक्त, यानी कि जो आपका कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा और याद करना भी मुश्किल नहीं होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है पेपर में, एग्जाम में। अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो शॉर्ट क्वेश्चन आने के भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। खुदा मैं जान जाता हूँ इधर से, आप लोगों ने क्या करना है ये नोट कर देना है।